हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपने 14 देखा होगा ही हो। अगर आपको 14 क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये जो दो चार क्वेश्चन है इनके आसपास के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही मेथड के फॉलो कर रहे हैं। देखो, जैसे फंक्शन दे दिया आपको, सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे इंटरवल देखना है। सर इंटरवल देखो, जीरो से चल रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है जीरो से लेस देन है, फिर यहाँ पे जीरो से वन के बीच में और यहाँ वन से, यानी कि डिफरेंट इंटरवल्स दे रखे हैं अलग अलग, है ना। तो हम फाइंड करेंगे द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन। एक मिनट, रियल नंबर नंबर लाइन, ठीक है भाई। इस रियल नंबर लाइन के ऊपर हम पॉइंट्स डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट सी बी एनी रियल नंबर। एक रियल नंबर है, इस पर फंक्शन डिफाइन करूंगा केस वन। केस वन क्या बना रहा हूँ मैं, देखो तो केस वन बना रहा हूँ मैं। इफ सी इज लेस देन जीरो, मैं केस ले रहा हूँ सर, सी अगर लेस देन जीरो है तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ सी इक्वल्स टू, सी से छोटे वाले वैल्यू है तो ये टू सी हो जाएगा, इसकी जगह एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, सी। तो देखो फंक्शन की वैल्यू एक्स की जीरो से लेस देन वाली कंडीशन में टू सी होगी, बिल्कुल होगी। अब लिमिट फाइंड करता हूँ, टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट सी लेस देन जीरो पर मेरी लिमिट का वैल्यू कितनी आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई, टू एक्स पुट करेंगे। यहाँ पुट करोगे तो टू सी हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास क्या आ चुका है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या आ गया आपके पास, एफ सी के इक्वल आ गया, और ये आपके किसके, टू सी के इक्वल है। अगर ये वैल्यू आपस में इस तरह से इक्वल होती है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर लेस देन जीरो। अब मैंने क्या बोल दिया, लेस देन जीरो, जीरो से जो भी छोटे रियल नंबर है उन सबके लिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है ना। हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स लेस देन जीरो पर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। आगे देखो, केस टू ले रहा हूं अब मैं। सर अब केस टू क्या लूं, केस टू मैं ले लेता हूं एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, सी इक्वल्स टू जीरो पर ले रहा हूं मैं इस बार। केस किस पे ले रहा हूँ, सी इक्वल्स टू जीरो पर। वही आपका सी एक कोई रियल नंबर मान लिया आपने, ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ ना। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर फंक्शन की वैल्यू तो हो जाएगी मेरे पास एफ जीरो के ऊपर कितना है, जीरो आ रहा है। देखो अगर मैं एक्स को जीरो मानता हूं तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, सर फंक्शन का जीरो आ रहा है। अब मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू जीरो पे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी, देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। देखो जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो तो फंक्शन आपको क्या पुट करना है, टू एक्स पुट करना है ऊपर वाला। ये मैंने आपको कई क्वेश्चंस में सिखाया है पीछे। क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ गया। मुझे जीरो की वैल्यू एक्स से छोटी चाहिए, तो जीरो से एक्स की वैल्यू छोटी यही है, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। यहाँ आप जीरो पुट करोगे तो टू जीरो करके ये जीरो आ जाना है। अब ले लेते हैं फॉर राइट हैंड लिमिट, फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू जीरो पे, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो सर जीरो से वैल्यू ये वाली हो सकती है जीरो, बिल्कुल हो सकती है। तो ये भी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन इक्वल्स टू एफ जीरो, और ये किसके इक्वल आ गया, आपके जीरो के इक्वल आ गया। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर ये वैल्यू इस तरीके से आपके पास इक्वल आ गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गई, यानी मैं कह सकता हूँ, सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ कोइंसाइड
राइट हैंड लिमिट अगर ये इक्वल है आपके पास कोइंसाइड है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो। जीरो पर कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है सर। हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या कहा मैंने? एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो पर क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। ये केस टू निकाला। अब देखो केस तरीके से करते हैं अपन। नोट करते चलना अब लाइन टू लाइन। इफ अब मैं कंडीशन क्या ले रहा हूँ? जीरो और वन के बीच में कंडीशन ले रहा हूँ सी की। अब देखो एट पे तो लिख नहीं सकता क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, लेकिन जीरो से बड़ी नहीं लिखी है तो मैं यहाँ पे इसको मानूंगा। अब मैं एट वन के ऊपर भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं एट वन के ऊपर निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन है वन की, तो मैं वन से लेस देन वाली कंडीशन ही मान के चलूंगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एफ इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज। देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? आ जाओ सर। फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास इस वाली कंडीशन के अंदर, अगर मैं पुट करता हूँ तो एफ सी इक्वल्स टू जीरो पुट हो जाएगा। इसमें कुछ भी पुट करो, आंसर कितना निकलना है? जीरो निकलना है। अब लिमिट निकाल लेते हैं। टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट किसके बीच में सर? इसके बीच में लिमिट कितनी निकलेगी मेरी? लिमिट एक्सटेंस टू लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स। लिमिट एक्सटेंस टू सी। अब देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर? जीरो ही है इनके बीच में, तो कुछ भी कर लो आप। तो ये आंसर कितना आ गया? जीरो। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा? लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल आ गया आपके एफ सी के, और ये इक्वल आ गया जीरो के। और ये जब कंडीशन दोनों इक्वल होती है तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे? देयर फोर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? जीरो से लेके वन का, नॉट इंक्लूडेड। समझ गए? यहाँ तक स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया। फंक्शन क्या हो गया आपका? यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल जीरो टू वन। इसके बीच में क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ो। केस थ्री निकाला, अब केस फोर देखो। मैं आगे पीछे नहीं चलता हूँ, बिल्कुल लाइन से चलता हूँ। ये जो इंटरवल चल रहे हैं इनको लेता हुआ चलता हूँ, तो यहाँ मुझे ध्यान रहता है कि यहाँ कोई भी इंटरवल मेरा छूटेगा नहीं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इफ सी इक्वल्स टू वन, अगर मैं मान लूँ तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इस। अब देखो c इक्वल्स टू वन का मतलब क्या है? ये x इक्वल्स टू वन है, ये वाला केस ले रहा हूँ। अगर x इक्वल्स टू वन वाले केस पर लूंगा मैं, तो मेरा एफ वन जो है, वन पुट करने पर आंसर कितना देगा? मुझे देगा तो जीरो ही, क्योंकि मेरे पास फंक्शन कितना आता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू वन पे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? देखो ऐसे, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स। अब आप देखो, वन नेगेटिव का मतलब है वन से छोटी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू वन से छोटी। सर एक्स की वन से वैल्यू छोटी भी में आंसर कितना आ रहा है मेरा? यही आ रहा है। देखो वन से छोटी वैल्यू जो एक्स की है ना, उसके लिए भी यही है मेरे पास, जीरो। तो निकल के क्या आएगा? जीरो। फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू वन पे राइट हैंड लिमिट कितनी निकलेगी? देखो मेरी लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स। अब देखो वन जो बड़ा है उसके लिए मैं फोर एक्स चूज कर सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल कर सकता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ मेरा वन था, अच्छा मुझे पुट ही नहीं करना था। ठीक है गॉट इट। यहाँ अगर मैं वन पुट करता हूँ तो फोर इंटू वन यानी कि फोर आ गया। अब आपने क्या देखा यहाँ पे? सर यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स जो है इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, मीन्स एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। अगर ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं है तो आप क्या कह सकते हो? देयर फोर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन, यानी कि एट एक्स इक्वल्स टू वन फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो देयर एक्स इक्वल्स टू वन इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। बताओ समझ में आ गया है क्या? हाँ सर आ गया। ये हो गया आपका फोर्थ केस। अब आ जाओ फिफ्थ केस पे। एक केस और बनेगा भी है ना। देखो ऐसे ही आपको 4 5 नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ये पूरा लिख के आना पड़ेगा तब मिलेंगे 5 नंबर, समझ गए? हाँ तो फिफ्थ वाला केस क्या है? इफ सी इज ग्रेटर देन वन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट केस सी अगर ग्रेटर देन वन है स्पेशली, तो क्या होगा मेरा केस? द वैल्यू ऑफ एफ इज, मैं यहाँ पे अगर एफ सी पुट करता हूँ तो 4 सी हो जाएगा मेरे पास। अब मैं इसकी अगर लिमिट निकालता हूँ टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट सी ग्रेटर देन वन, then we have the value limit extends to c function, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी फंक्शन की वैल्यू अब 4x हो जानी है, यहाँ मैं पुट करूंगा तो 4c निकल जाएगा। मैंने क्या देखा, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स जो है वो एफ सी के इक्वल है और ये 4c के इक्वल है। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ देयर फोर द फंक्शन इज continuous at, the function is continuous at x greater than 1, hence x equals to 1 is the, हमने x इक्वल्स टू वन पे निकाला था, देखो x इक्वल्स वन पे डिसकंटिन्यू निकला था, उससे पहले आपने इस इंटरवल पे देखा था, उससे पहले आपने एट x इक्वल्स टू सी पे निकला, सब पे निकल गया ना। तो आप एक बार रिवाइज कर देख लेना वापस से। तो एट इक्वल टू वन इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, समझ गए? केवल यही एक पॉइंट है आपका एक्स इक्वल जहाँ पे डिसकंटिन्यू, इसके अलावा जितने भी हैं सबके अंदर कंटिन्यूस है, समझ गए? तो फंक्शन कंटिन्यूट एक्स इज ग्रेटर देन वन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे चाहो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 केस बना दी मैंने क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्लियर है? अगर कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद है तो यार प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट। गुड बाय।